प्रैक्टिकल कर रहे थे, थोड़ा इश्यू आ रहा था मुझे एक्चुअली। जब वर्चुअल मशीन बनाता हूँ मैं, तो उस टाइम पे जो इंडेक्स फाइल या एचटीएमएल फाइल रखते हैं हम सर्वर वाले, तो उसका हाँ। आईपी भी करके जब हम देखते हैं कि रिजल्ट, तो उस टाइम पे रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ रहा था। आई सर्वर की एक विंडो आ रही थी, ओके। मतलब जो मैसेज आता है ना वो नहीं आ रहा था, आई सर की विंडो आ रही थी। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम भी इसके बाद, इस सेशन के बाद, और एक डाउट सेशन जो भी है तो उसमें क्लियर ठीक। करेंगे, ठीक है। ठीक। ओ, ओके। सो नाउ इन टुडेज सेशंस वी विल लर्न अबाउट ऑटो स्केलिंग, ठीक है। हम जो लर्न करने वाले हैं दैट इज ऑटो स्केलिंग, हम लर्न करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑटो स्केलिंग अकॉर्डिंग टू यू? मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक ऑटो स्केलिंग का थोड़ा ओवरव्यू बताया था। सो क्या होता है ऑटो स्केलिंग, जो भी आपको समझ में आए आप बता सकते ऑटोमेटिकली सर्वर इंक्रीज और कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हो, राइट। तो जो, अगर हमारा ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हमारा ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हमारा ऑनलाइन भी है, अगर हम ऑटो स्केलिंग अप्लाई नहीं करेंगे, सो व्हाट हैपन, if there is a increasing in traffic, okay, in your application, number of requests or number of users are increases gradually, then what happen, your servers loads will be increases, okay. So after that क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा वहाँ। सो वी नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आवर सर्वर्स, फॉर दैट वी विल add alternative servers, okay, or same server but we can say it is as a alternative servers, okay. so वो हमें मैन्युअली करना पड़ता था पहले, मतलब लाइक ऑफलाइन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा सिस्टम, ठीक है। सो फॉर दैट ऑटो स्केलिंग जो है एक अच्छा कंसेप्ट है कि जिससे क्या होता है कि जैसे यूजर या फिर आपका सिस्टम का लोड बढ़ेगा, सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जैसे सिस्टम का लोड कम होगा, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा, सर्वर्स क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, है ना, तो जो नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज किए थे उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब उसमें भी और ऐसा है कि आप सर्वर की क्वांटिटी आपको कैसे बढ़ाना है, मतलब वन से बढ़ाना है, टू से बढ़ाना है, कितने से घटाना है, एक से घटाना है, दो से घटाना है, ऐसे कंडीशंस, ठीक है। इवन आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो कि आपका सीपीयू यूजेस कितना होगा तब जाके सर्वर इंक्रीज होना चाहिए, सीपीयू यूजेस कितना होगा तो आपका सर्वर डिक्रीज होना चाहिए। सीपीयू यूजेस इंक्रीज होने के बाद आपको सर्वर अगर इंक्रीज करना है तो कितने टाइम स्पैन के बाद इंक्रीज होना चाहिए, वो भी सब फैसिलिटी ऑटो स्केलिंग फीचर के अंदर आपको आएगा, ठीक है। सुनो, auto scaling is a feature in cloud computing that automatically adjusts the number of compute resources. Auto scaling is the feature in cloud computing that automatically adjusts the number of compute service resources. तो उसमें क्या क्या आता है आपका, वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स, ठीक। So current demand, based on the current demand, this ensures that the application can handle varying loads efficiently without manual intervention. मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें कोई सर्वर स्टॉप करके फिर दूसरा सर्वर वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। रन टाइम में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरा सर्वर वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो स्केलिंग? सो कॉस्ट इफिशियंसी, first advantage is cost efficiency. That means resources are only used when needed, okay. So reducing unnecessary cost, है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि अगर वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ करके रख सकते हैं, ओके। सो लाइक whenever there is a downtime, what is downtime? That means number of requests or number of users will be less, hitting to less your application, okay. So that time we can say it as a downtime, okay. So resources are only used when needed, जब उसकी जरूरत होगी तभी हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हाई अवेलेबिलिटी, ओके। हाई अवेलेबिलिटी तो ensures that the application remains
अवेलेबल एंड रिस्पॉन्सिव अंडर वेरिंग लोड कंडीशंस। ठीक है, तो उस जो भी आपके वर्चुअल मशीन सर्वर्स आप जो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, सो दैट विल बी अवेलेबल एवरी टाइम एंड दैट इज रिस्पॉन्सिव ना, वो रिस्पॉन्सिव कंडीशन में रहेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी लोड कंडीशन। जैसे भी लोड कंडीशन चेंज हो रहे है ना, इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे, उस हिसाब से अवेलेबिलिटी रहेंगी। ठीक है, स्केलेबिलिटी ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑटो स्केलिंग इज स्केलेबिलिटी। ओके, सो ऑटोमेटिकली स्केल आउट मतलब क्या है, ऐड मोर इंस्टेंसेस। ये जो वर्ड आप दिख रहे हो यहाँ पे सुन रहे हो स्केल आउट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा जब मैं यहाँ पे ऑटो स्केलिंग जो है ये जो सर्विस है यूज करूंगा, है ना। सो स्केल आउट मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को इंक्रीज करना ड्यूरिंग हाई डिमांड, एंड स्केल इन मतलब रिमूव द इंस्टेंसेस व्हेन डिमांड इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखो आप जैसे कि आप रियल टाइम एग्जांपल देख लो, इफ यू आर यूजिंग द फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, है ना, सो एवरीवन नो अबाउट फ्लिपकार्ट। सो व्हाट इज द डाउन टाइम फॉर फ्लिपकार्ट? So after 12 p.m. Sorry, 12 a.m. at late night, so number of users will decreases in Flipkart application, है ना। तो रात के 12 बजे से लेके मान लीजिए इवनिंग 9 AM तक ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लिपकार्ट वगैरह यूज नहीं करते, है ना। सो दैट टाइम क्या होगा, आपके एप्लीकेशन में यूजर जो है क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग हो जाएंगे, जो है लोग फिर से उस एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं जनरली। ठीक है, सो क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो पहले ही यहाँ पे क्या कर देंगे, हम स्केल अप कर देंगे, है ना। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर विल डिवाइड योर ट्रैफिक इनटू द डिफरेंट सर्वर्स। ओके, सो दैट इज द स्केलेबिलिटी, है ना, कि जैसे आप डायनामिकली क्या कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ना। तो इससे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, मेंटेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बाय एडजस्टिंग रिसोर्सेज टू मैच द करंट लोड। ठीक है, तो दिस इज अनदर एडवांटेजेस ऑफ ऑटो स्केलिंग। ठीक है, तो मतलब पैसा बचा आपका, फिर अवेलेबिलिटी मतलब लोगों के लिए हर टाइम वो अवेलेबल रहेगा, है ना, जो भी एप्लीकेशन है। स्केलेबिलिटी मतलब जितने भी यूजर आए अगर, तो आपका एप्लीकेशन वहाँ पे कैपेबल होगा, है ना, उस लोड को हैंडल करने के लिए। फिर परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस मतलब उस परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो आपका एप्लीकेशन रिलायबल बनेगा, है ना। व्हाट इज रिलायबल मतलब ट्रस्ट, है ना, आपके एप्लीकेशन के ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, या फिर जो भी आपके क्लाइंट है वो आपको जो है एंड यूजर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो स्केलिंग इन अजूर विथ वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। ठीक है, तो ये कैसे करना है, आप अजूर के अंदर कैसे करना है, तो यहाँ पे अजूर के अंदर एक सर्विस है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। ठीक है, उस सर्विस का नाम क्या है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। जैसे अभी सर्विसेज देखे ना, हमने वर्चुअल मशीन सर्विस देखा, फिर उसके बाद हमने कौन सा सर्विस देखा, डेटा डिस्क देखा, है ना। फिर हमने देखा था कि लोड बैलेंसर देखा, राइट। फिर अभी हम देख रहे हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज, उसमें से वन ऑफ द सर्विस है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। सो VMSS is a service the scale। सर आपको वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो। हेलो। सर आ रहे हैं। ओके,
ठीक है. So Azure Virtual Machine Scale Set is one of the service present in Azure. ठीक है. Now VMSS is a service that allows you to deploy manage set of identical का मीनिंग क्या है कि आप अगर स्केलिंग कर रहे हो तो उसमें वर्चुअल मशीन जो है वो क्या चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए. मतलब आप एक वर्चुअल मशीन विंडोज का लोगे और एक वर्चुअल मशीन लिनक्स का लोगे, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. अंडरस्टैंड? हेलो? यस. देखो, अगर ये पहला वाला वर्चुअल मशीन विंडोज है तो दूसरा आप लिनक्स नहीं ले सकते हो. ऑलवेज दैट विल बी विंडोज, थर्ड विल बी आल्सो विंडोज. ओके. तो आइडेंटिकल होगा. Auto scaling virtual machines VMSS ensures that the number of VM instances can automatically increase or decrease based on the predefined rules. Predefined rules मतलब हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करके रखेंगे कि हमारे वर्चुअल मशीन जो है कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा. शेड्यूल्स मतलब हम शेड्यूल्स मतलब टाइमर लगा के रखेंगे, और रियल टाइम मैट्रिक्स. ठीक है. सो रियल टाइम मैट्रिक्स मतलब आपके जो सीपीयू का जो यूजेस वगैरह है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर आप शेड्यूल लगा सकते हो, है ना. तो जो शेड्यूल फैसिलिटी है वो आपको पेड वर्जन में मिलेगा, और जो रियल टाइम मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा. ठीक है. फ्री वाले सॉफ्टवेयर. शेड्यूल्स मतलब कि जहाँ पे आप टाइम लगा सकते हो, मतलब आप देखते नहीं बैठोगे कि इतना लोड बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है ना. वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, आप शेड्यूलर लगा के टाइम के हिसाब से क्या करने वाले हो, आपके जो है एप्लीकेशन का ऑटो स्केलिंग करने वाले हो. ठीक है. आप नाउ नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्टेप्स टू सेट अप ऑटो स्केलिंग इन Azure यूजिंग वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स. ठीक है. मतलब वो जो सर्विस है VMSS, वो सर्विस यूज करके कैसे करोगे, तो उसकी वो स्टेप्स है. फर्स्ट है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन स्केल सेट. ठीक है. वो एक ही स्टेप में मैं आपको सब ये बता देता हूँ. सो नेविगेट टू Azure पोर्टल, वहाँ पे जाना है, Azure पोर्टल पे जाना है, सिलेक्ट क्रिएट रिसोर्स एंड सर्च फॉर वर्चुअल मशीन स्केल सेट. ठीक है. तो जैसे हम रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर ऐसे सब सर्च करते थे, वैसे हमें क्या सर्च करना है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स को सर्च कर लेना है. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द बेसिक सेटिंग्स लाइक नेम, रीजन एंड इंस्टेंसेस डिटेल्स. ठीक है. मतलब आपके रिसोर्स सॉरी जो VMSS है उसको एक नाम देना पड़ेगा, तो रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इंस्टेंस डिटेल्स मतलब आप कौन सा वर्चुअल मशीन के लिए ऑटो स्केलिंग करना चाहते हो, दैट इमेज वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज एंड कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट सेटिंग. ठीक है. वो हमें करना पड़ेगा. नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर स्केलिंग पॉलिसी. क्या है? कॉन्फ़िगर स्केलिंग पॉलिसी. मैनुअल और ऑटोमेटिक. मैनुअल और ऑटोमेटिक ड्यूरिंग द क्रिएशन प्रोसेस. ड्यूरिंग द क्रिएशन प्रोसेस. क्लियर है क्या? यस. सो अभी वो हम प्रैक्टिकली ये सब करके देखेंगे. ठीक है. तो ऐसा हमें यहाँ पे स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कंडीशंस यहाँ पे स्केल मोड कैसा है, तो ऑटो स्केलिंग हमें चाहिए, मैनुअल नहीं चाहिए. आप यहाँ पे भी मैनुअल कर सकते हो. ठीक है. स्केलिंग बेस्ड ऑन सीपीयू मैट्रिक्स और एनी शेड्यूल. तो हमें ऑटो स्केलिंग चाहिए बेस्ड ऑन सीपीयू मैट्रिक्स एंड एनी शेड्यूल. ठीक है. अब यहाँ पे मतलब पहले हमें अगर हमारे एप्लीकेशन में लोड बढ़ रहा है तो हमें इंस्टेंस बढ़ाना है, तो हम मैन्युअली बढ़ा सकते हैं, तो या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास, ऑटो स्केलिंग ऑप्शन. ठीक है. सो ये जो आपको यहाँ पे विंडो या फिर यूआई दिख रहा है, ये क्या है कि मान लीजिए जब आप VMSS बनाओगे तब जाके आपको ये ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पे. ठीक है. अभी पहले जो है मतलब लास्ट मंथ जब हम Azure में काम करते थे तो थोड़ा अलग यूआई था. अभी थोड़ा जो है सेटिंग चेंज हो चुकी है यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ वी हैव अपडेटेड ऑटो के VMSS सर्विस. ठीक है. उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है. मतलब इसके एक महीने पहले का अगर आप कोई भी वीडियो या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल नहीं मिलेगा. ठीक है. वहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस थे पहले. ठीक है. तो मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, लेकिन अभी
चीजें जो है थोड़ा आसान कर दी गई है आप नाउ। तो यहाँ पे इनिशियल इंस्टेंस काउंट, मतलब इनिशियली हमारा जो है वर्चुअल मशीन कितना रखना है, हमें एक रखना है, मतलब कम से कम पहले एक रखना है। इंस्टेंस लिमिट मतलब मिनिमम इंस्टेंस लिमिट 1, मतलब पहला ये वही है ना, कम से कम मतलब 0 ना हो जाए। क्या है, इंस्टेंस लिमिट 1 है। और मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 3, मतलब 1 से लेके 3 तक हमें इंस्टेंस की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोड। आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन में कितने यूजर आ सकते हैं, वो आपने एक मॉनिटरिंग टूल के हिसाब से या फिर उसके हेल्प से आपने, आपको पता है कि आपको कितने बजे से कितने लेके, या फिर आपका ऑटो स्केलिंग कैसे होना चाहिए, है ना। उसका आपके पास एक डेटा है, तो बाय यूजिंग दैट डेटा यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड टू योर एप्लीकेशन टू रन करेक्टली, ठीक है। फिर यहाँ पे स्केल आउट मैंने आपको बताता कि स्केल आउट मतलब क्या, इंक्रीजिंग एडिंग मोर वर्चुअल मशीन्स। स्केल आउट मीन्स एडिंग मोर वर्चुअल मशीन्स। सो सीपीयू थ्रेशोल्ड अगर ग्रेटर दैन, मतलब सीपीयू का यूसेज अगर 60% से ज्यादा चला जाएगा, सो एवरी टाइम एवरेज यूसेज इज ग्रेटर देन 60%, देन इंक्रीज इंस्टेंस काउंट बाय, क्या आएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे स्केलिंग मतलब स्केलिंग कब करना है हमें, कि रिमूव कब करना है, कि अगर सीपीयू का यूसेज 20 से या उससे कम हो गया, देन डिक्रीज इंस्टेंस काउंट बाय 1। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ये देखो यहाँ पे स्केल इन है और स्केल आउट है। यस, सेव कर देना है, बाकी की चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, देखो अज्योर पोर्टल पे जाएंगे हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन कंसोल से, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ठीक है। ये करना है आपको। ना, क्रिएट वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ये बटन है यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे क्लिक करके भी आप बना सकते हो। नाउ क्लिक ऑन दैट। नाउ क्रिएट न्यू। हाँ हाँ, नाम देता हूँ यहाँ पे स्केलर रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। वीएम स्केलर रिसोर्स ग्रुप है ना, ऐसे नाम दिया मैंने यहाँ पे, मतलब समझ में आएगा। ओके कर दो ना। वर्चुअल मशीन स्केल सेट नेम, मतलब आपको नाम क्या देना है ना। तो यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन को एक नाम दे सकते हो। यहाँ पे भी देखो, ये मैं विंडोज के साथ करके दिखा रहा हूँ। फिर क्योंकि विंडोज में क्या हो जाएगा, हमें लोड बना जो बढ़ाना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो वी आर फैमिलियर विद विंडोज राइट नाउ, तो हमें खाली लोड इंक्रीज कैसे करना है वो विंडोज से अच्छे से समझ में आएगा। और लिनक्स में करना है तो वी नीड टू ऐड सम कमांड्स, ठीक है। लेकिन देखो, लिनक्स जो है हम यूज करेंगे डेवॉप्स के टाइम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब जो सीख रहे हो तो वो अच्छे से सीख पाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें हैं कि जो विंडोज के साथ ही हम परफॉर्म करेंगे, मतलब एटलीस्ट आप कंसेप्ट सीख लोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा अगर मैं लिनक्स इसमें अगर ऐड कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, आप कंसेप्ट जो है वो तो साइड में रहेगा, वो आप सीख नहीं पाओगे और लिनक्स में आप फंस जाओगे। क्लियर है क्या? यस, हेलो, यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विंडोज का यूज करता हूँ, वीएम मशीन देता हूँ इसको नाम, वीएम मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन जो है मैं यहाँ पे ईस्ट यूएस 2 यही सिलेक्ट करता हूँ व्यू।
बिकॉज इंडिया रीजन अगर सिलेक्ट करूंगा तो क्या होता है, वहाँ पे जो है फ्री जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे लोड जो है, मतलब हम अगर कोई क्रोम वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो बराबर से वर्क नहीं करता। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ईस्ट यूएस टू रखता हूँ रीजन। आप इंडिया में भी करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे वीएम मशीन ईस्ट यूएस टू जोन वन। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं डाउन जाता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केलिंग, दिख रहा है। यस। सो स्केलिंग में क्या करना है आपको, पहले स्केलिंग ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता था, यहाँ पे आता था। ठीक है, ये वाले नेविगेशन में आता था, लेकिन अभी ये पहले से ही यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑटो स्केलिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ऑटो स्केलिंग पे देखो, मैनुअल पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस काउंट कितना है, 2 है ना। लेकिन मैनुअल नहीं करना, हमें ऑटो स्केलिंग करना है। अब यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रहा है, वार्निंग शो हो रहा है आपको। ये सब Select configure to review all scaling options prior to creating the virtual machine। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर ये जो है यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है ना। अब यहाँ पे जो आपको बाय डिफॉल्ट ये जो यूआई दिख रहा है, इसमें यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन एडिट वाला, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था वो देखो यहाँ पे हो रहा है शो। यस। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑटो स्केलिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इनिशियल काउंट कितना है, 1। मिनिमम काउंट क्या, देखो क्या बोल रहा है, द मिनिमम काउंट मस्ट बी लेस देन द मिनिमम काउंट। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इनिशियल इंस्टेंस काउंट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल चाहिए उससे कम चाहिए। ठीक है, नो। अब यहाँ पे मैक्सिमम काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 20 वर्चुअल मशीन, तो उतना तो हमें टेस्ट नहीं करना, मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, है ना। मैक्सिमम वर्चुअल मशीन कितना चाहिए मेरे को, 3 चाहिए। अब स्केल आउट, मतलब हमें सीपीयू का जो है लोड कितने परसेंट तक अगर बढ़ता है तो स्केल आउट होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ, 65% कर देता हूँ। मतलब क्या होगा, हमें इजीली जो है आउटपुट मिल जाए। ठीक है, वैसे तो कोई भी सीपीयू 80% तक अच्छे से काम कर लेता है। क्लियर है क्या? हेलो ना। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब जब रियल टाइम में हम यूज करेंगे तो 80 रखते लोग, ऐसे 100 नहीं रखते। क्या रखेंगे, 80, है ना। 80 इज द थ्रेशोल्ड सीपीयू यूसेज। ओके, आफ्टर दैट, इंक्रीजिंग इंस्टेंस काउंट बाय, क्या रहेगा यहाँ पे, 1। मतलब हमें कितने से इंक्रीज करना है, वो मैंने यहाँ पे क्या सेट करके रखा है, 1। स्केल इन मतलब क्या है, स्केल इन मतलब कि हमें इंस्टेंस को क्या करना है, मतलब वर्चुअल मशीन को डिक्रीज करना है, रिमूव करना है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। मतलब 40% से अगर नीचे जाता है सीपीयू यूसेज, तो क्या होगा, स्केल इन हो जाएगा, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे वीएम यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। सो डिक्रीज इंस्टेंस बाय काउंट, कितने कितने से डिक्रीज करना है, 1 से डिक्रीज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी ड्यूरेशन, मतलब ये क्वेरी कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, सो दैट क्वेरी विल बी एग्जीक्यूट विद इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं 5 देता हूँ। ठीक है, कम से कम 5 मिनट दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेरी दिख रहा होगा, 131, मतलब क्या है, 1 इज द इनिशियल कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी, 3 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, 1 इज द स्केलिंग नंबर, मतलब कब स्केल होना चाहिए, मतलब कितने नंबर से स्केल होना चाहिए। ठीक है, स्केल मीन्स वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। नेक्स्ट, सीपीयू थ्रेशोल्ड यहाँ पे 2 दिए हमने, 65% मीन्स दैट इज द थ्रेशोल्ड, और ये जो 40 है मतलब ये जो है स्केल इन के लिए थ्रेशोल्ड है। ठीक है, शेड्यूल हमने यहाँ पे कोई लगाया नहीं है, सो दैट इज नो। ना यहाँ पे क्या रहेगा, सेव रहेगा। सेव पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो जो वार्निंग था वो चला गया यहाँ से। सुनाओ, स्केलिंग कंडीशन काउंट 1। एक मिनट यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं।
हाँ, यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी के अंदर क्या कर सकते हैं हम, कॉन्फ़िगर द ऑर्डर इन विच वर्चुअल मशीन्स आर सिलेक्टेड फॉर डिलीशन ड्यूरिंग द स्केलिंग, मतलब कौन सा वर्चुअल मशीन आपको डिलीट करना है उसका भी ऑर्डर चाहिए। मतलब जो, देखो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट बैलेंस अक्रॉस जोन देन डिलीट, मतलब वो ऑटोमेटिकली करेगा। न्यूएस्ट मतलब जो न्यू ऐड हुआ था वही डिलीट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। हाँ, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, न्यूएस्ट वर्चुअल मशीन मतलब जो न्यू वर्चुअल मशीन हमने ऐड किया था वही हमें डिलीट करना है। तो ये कौन से कंसेप्ट को फॉलो करता है, डेटा स्ट्रक्चर में एक कंसेप्ट रहता है फीफो करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो फर्स्ट आया था उसी को पहले डिलीट करना। और ओल्डेस्ट मतलब क्या है, लिफो है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सो जो भी है ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अप्लाई फोर्स डिलीट टू स्केल इन ऑपरेशंस, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि वो जल्दी डिलीट हो जाएगा, नहीं तो जल्दी डिलीट नहीं होगा ना, हमें आउटपुट दिखेगा नहीं। क्लियर है क्या? हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या? ये खाली मैंने आउटपुट हमें अच्छे से शो होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको टिक कर दिया, अप्लाई फोर्स डिलीट। सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे विंडोज का जो है, विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर लिया है यहाँ पे। साइज मैंने यहाँ पे 4 GB लिया है। बस हमें क्या करना है, वीएम एडमिन पासवर्ड वगैरह सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्पॉट्स। सो जैसा है उसको डिफॉल्ट सेटिंग रहने दो अभी इसके लिए। डिस्क का हमें कुछ अभी करना नहीं है, तो डिस्क जो बाय डिफॉल्ट डिस्क है वही यूज करेंगे, है ना, ओएस डिस्क बोलते हैं। ओएस डिस्क दिखा था हमने, वही मैं रखता हूँ, बाकी मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। नेटवर्किंग में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, हम आरडीपी से कनेक्ट कर पाए तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, एडिट, और यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, है ना, तो मतलब पब्लिक एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे नन रखा था, लेकिन यहाँ पे अलो करता हूँ। और यहाँ पे हमें पोर्ट सिलेक्ट करना है, दैट इज आरडीपी। ठीक है, तो दीज आर द इनबाउंड पोर्ट्स, 80 रहता है, 443 SSH। तो अभी लिनक्स यूज नहीं कर रहे, आरडीपी से खाली चेक करने में, मेरे को यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नहीं बनाने वाला हूँ, दैट्स आरडीपी। ठीक है, नाउ, ठीक है, बाकी जो है सिक्योरिटी वगैरह, पब्लिक आईपी जो है अनेबल रखना है, ठीक है, मतलब हमें आपको पब्लिक आईपी से हम एक्सेस कर पाए। अब ओके बोल दो, मतलब आप ध्यान में रखो कि क्या करना है आपको, आरडीपी पोर्ट ओपन करना है, ठीक है। कौन से सेक्शन में जाके, नेटवर्किंग सेक्शन में जाके, ये जो है वीनेट में जाके इसको एडिट करना है ना, नेटवर्क इंटरफेस को। ना बस बाकी की जो है चीजें जो सेम रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ मैं।
ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है डिप्लॉयमेंट हो गया। योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ गो टू रिसोर्स, मतलब दिस इज योर VMSS। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते इसको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक टैब और ओपन कर लेता हूँ Azure का, पोर्टल का। मतलब वहां पे हम क्या देखेंगे कि हमारे वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, ये इसको मैंने मॉनिटर करेंगे। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स है ना, ये वर्चुअल मशीन्स है और ये VMSS है। ये कौन सा सर्विस है? VMSS सर्विस। क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स, यहाँ पे एक होगा, है ना, VMSS एक रहेगा। इसका कोई IP नहीं रहेगा डायरेक्ट, इसका IP हमें क्या रहेगा, वर्चुअल मशीन के IP हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो IP दिया है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, पब्लिक IP एड्रेस, इसको कॉपी करेंगे और RDP के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी देखो, आपने अगर नेटवर्किंग में जाके वो नहीं किया रहता तो फिर ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको, है ना, RDP ओपन नहीं होता। सो ये मैंडेटरी करना है आपको एज अ प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, वीएम एडमिन पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, सर्वर मैनेजर को हमें क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इस पे हम क्या करते हैं, कुछ लोड इसका इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये जो CPU यूसेज है कितना परसेंट दिखा रहा है यहाँ पे, हेलो, 20। हाँ, 23 20 है ना, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ अभी फिलहाल यूज नहीं किया है। ठीक है, अब ये जनरली कभी कभी इंक्रीज हो जाएगा अप टू 80, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर वो फिर से कम हो जाएगा ना, मतलब जो सर्विसेज बैकग्राउंड में रन हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर कंटिन्यू चलता रहा 5 5 मिनट तक, मैंने टाइम दिया है ना वहाँ पे 5 मिनट्स, तो फिर क्या होगा, VM इंक्रीज होगा, VM का जो है लोड इंक्रीज होने से क्या होगा, एक नया वर्चुअल मशीन लॉन्च होगा। लेकिन ये अगर जनरली ऐसा होगा नहीं, हमें लोड बढ़ाना होगा यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रोम तो है नहीं, एज के ऊपर वो प्रॉपरली वर्क नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्रोम जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं जो है हमारे लोकल में मैंने क्रोम डाल के रखा है सेटअप। आप ये वाला सेटअप देखो, ये क्रोम सेटअप कॉपी करके वहां पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सेटअप।
फिर इसको मैं बाद में क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। देखो यहाँ पे कॉपी हो रहा है। देखो डाउनलोड कैसे करना है सबको पता होगा आई थिंक। हाउ टू डाउनलोड क्रोम सेटअप। यहाँ पे जाओ सर्च करो डाउनलोड क्रोम और पीसी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। हम्म, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने। यहाँ पे डाउनलोड हियर पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे जो है क्रोम सेटअप डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्रोम सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड क्रोम मैनुअली, ये जो लिंक दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो मैं लिंक क्रोम डाउनलोड करने का लिंक मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब क्या करना है इसको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोंट साइन इन स्किप, गॉट इट। ठीक है, सो नाउ सर्च फॉर यूट्यूब। यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, कुछ वीडियो प्ले कर देते हैं। सो जिससे क्या होगा, इसका जो है लोड इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, मैं कभी बनवा लेता हूँ, ऑनलाइन तो फिर जल्दी से देखो। ठीक है, और पास चला है गाइस, और अगर हमारी बात है और मल्टीपल टैब में क्या कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मेक क्रोम फास्टर, मेमोरी सेव फ्री, तो नो थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर जगह भी ये वीडियो प्ले हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक रिकनेक्टिंग। हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो, हाँ आ रहा है सर। सर ओके। नेट इशू हो रहा था, इसकी वजह से वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं। कॉपी दैट। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, देखो, है ना।
हाँ, तो अभी आई थिंक हमें क्या होगा, वो जो पुराना हमने इंस्टॉल किया था वो मिल ही जाएगा आई थिंक। ठीक है, ठीक है, चालू है यहाँ पे, है ना? अभी भी वीडियोस वगैरह चालू है, क्लियर है ना? अभी वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो एक बार हम लोड चेक करते हैं, सीपीयू लोड। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टास्क मैनेजर। अभी यहाँ पे देखो लोड जो है 45, 42, 39, मतलब अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो क्या करेंगे, यहाँ पे और वीडियो जो है प्ले कर देते हैं। फोर जीबी का मैंने रैम लिया है यहाँ पे देखो, है ना? तो इट्स नॉट लेस ना, तो उतना लोड हमें बढ़ाना पड़ेगा पहले इस पे। देखो यहाँ पे अभी 90, 80%। क्लोज हो गया है फिर से। 30 टैब्स ओपन थे, उसको फिर से ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इसका आउटपुट देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना? जब तक वो सीपीयू 65% की थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट तक नहीं रहेगा, तब तक वीएम जो है स्केल आउट नहीं होगा, है ना? वो स्केल आउट मतलब वीएम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, ठीक है? और स्केल इन मतलब वीएम की क्वांटिटी को कम करना, बार बार ध्यान रखो आप। देखो अभी ये जो है साइज यहाँ पे, सॉरी इसका यूसेज बढ़ रहा है, लेकिन फिर से क्लोज क्यों हो जा रहा है? और दूसरे एप्लीकेशन भी ओपन करके रखे, मतलब हाँ हाँ। सकते अभी इसमें क्या है कि नोटपैड वगैरह वही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं इससे, है ना? यहाँ पे नेटवर्क भी मेरा अभी स्लो है, इसलिए वो वीडियो सब प्ले नहीं हो रहे, इसलिए, है ना? वो भी एक इशू है, वो हो जाएगा, जस्ट वेट। सब वीडियो को पहले प्ले कर देता हूँ।
अभी सीपीयू से जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बाकी की वीडियो भी प्ले कर देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करते हैं वहां पे कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है। देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक इंक्रीज हो गया है। हेलो। हेलो। यस सर। है ना। यहाँ पे हाँ क्या हो रहा है, ये देखो क्रिएटिंग दिखा रहा है खाली, है ना। ये न्यू वाला है ना, क्रिएटिंग। यस। हाँ। और अभी हमने जो आईपी यूज किया वो ये वाला है 2112, है ना। आई थिंक यहाँ पे आईपी दिखता है ना, देखो कौन सा यहाँ पे आईपी 112 दिख रहा है। यस। और हम्म, यहाँ पे ये स्टेटस क्या दिखा रहा है, खाली अभी क्रिएटिंग दिखा रहा है, मतलब वहाँ पे उसको लगने वाला है, दैट इज। जस्ट ए मिनट, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रनिंग, अभी क्या है, रनिंग स्टेट में है। ठीक है। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा। लोड बैलेंसर अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बैकएंड पुल में मुझे ये वीएम वर्चुअल स्केल सेट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसर इसको ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है क्या। हेलो। यस। सुनाओ। यहाँ पे जाता हूँ मैं फिर से, और यहाँ पे स्केल डाउन करता हूँ। ठीक है। सॉरी, मतलब जो है यूसेज इसका कम कर देता हूँ। क्लोज अदर टैब्स, क्लोज हो गया। इसको भी क्लोज कर देता हूँ, क्रोम को। अब ये सीपीयू जो है कम जो है सीपीयू यूसेज यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है। 1% तक आ गया है। ना हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना, इमीडिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं हम, जो वर्चुअल मशीन से स्केल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे फिर से। 10:44 हो गए अभी, और 2-3 मिनट बाद चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है डिक्रीज हो गया यहाँ पे। हेलो। Yes. यस। सो दिस इज द ऑटो स्केलिंग। अभी इसमें किसी को डाउट है? यस, एनीवन हैव डाउट्स? सर ये ऑटो स्केलिंग है तो अभी एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ऐड करने की जरूरत नहीं है फिर? करनी पड़ेगी ना, लोड बैलेंसर ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सर्च करो लोड बैलेंसर, ठीक है। फिर उसका बैकएंड पुल में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये वर्चुअल मशीन स्किल सेट जो बना है इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, है ना। मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ, रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, तो यहाँ पे इस रिसोर्स ग्रुप कौन सा बनाया हमने? वीएम स्केलर, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हो आप, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे वीएम मशीन है, बराबर। हेलो। हाँ। हाँ, तो बैकएंड पुल में हमें ये वाला जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा एक्सप्लोर करो या फिर चेक करके देखो। बस ओके। पहले वाले प्रैक्टिकल में मैंने क्या किया था, वीएम मशीन को ऐड किया था बैकएंड पुल में। अभी आपको क्या करना है? यस। ये BMSS। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझो कि पहले हमने प्रैक्टिकल में देखा था कि हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि हमने ऐसा लिखा था खाली कि मैसेज फ्रॉम सर्वर 1, मैसेज फ्रॉम सर्वर 2। सर्वर 2। हाँ। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही बना रहे हैं ना, उसके रेप्लिका बन रहे ऑटोमेटिक। उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि पहले वाले केस में मैंने जब मैन्युअली लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट किया था, क्या था? पहले मेरे पास एक वर्चुअल मशीन था और एक दूसरा वर्चुअल मशीन था, राइट। हाँ। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लाइक मान लीजिए यहाँ पे एक मैसेज है, मैसेज फ्रॉम सर्वर सर्वर 1। 1,
ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ मैसेज फ्रॉम सर्वर टू, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लोड क्या है, लोड बैलेंस इंप्लीमेंट किया था ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, इन लोड बैलेंसर, इस लोड बैलेंसर को हमने क्या किया था, ये वर्चुअल मशीन्स को थ्रू बैकएंड पुल इसको सेट किया था। क्लियर है, लोड बैलेंसर को ऐड किया हाँ। था। तो बैकएंड पुल मतलब क्या, सिलेक्टिंग द वर्चुअल मशीन, है ना, सिलेक्टिंग द वर्चुअल मशीन्स फॉर द एंड यूजर एंड ट्रैफिक। क्लियर है, मतलब वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आप एक रिसोर्स ग्रुप में आप, है ना, एक रिसोर्स ग्रुप में आप विंडोज यूज कर रहे हो, दूसरे वाले रिसोर्स ग्रुप में आप लिनक्स यूज कर रहे हो, है ना? या फिर आप लोड बैलेंसर दो अलग अलग बना रहे हो, है ना, तो आपके दो अलग अलग एप्लीकेशन है, तो फिर आप एक में लिनक्स यूज करो, एक में विंडोज, लेकिन ये आइडेंटिकल होनी चाहिए ना। ये अगर विंडोज है, ये भी क्या चाहिए, विंडोज। ठीक है। अब ये हमने मैन्युअली बनाए थे दोनों, मैनुअल भी होता है ना, स्केलिंग जो है मैन्युअली भी होता है। यस, तो पहले वाले केस में मैंने मैन्युअल स्केलिंग किया था, मान लीजिए दो वर्चुअल मशीन की, लेकिन यहाँ पे मैंने कोड अलग अलग रखा, ठीक है। लेकिन ऑटो स्केलिंग में क्या होगा, जस्ट ए मिनट, ऑटो स्केलिंग में यहाँ पे मान लीजिए हमने बैकएंड में जो है क्या यूज किया, बैकएंड में मैंने यूज किया टेल सेट, मतलब ठीक है, ये वाला सर्विस ना। अब ये वाला जो सर्विस है ये क्या करता है, अभी हमने देखा, ये वाला सर्विस क्या करता है, वर्चुअल मशीन के काउंट को कम या ज्यादा करता है ना। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने लिखा है मैसेज वन लिखा है, ठीक है, मान लीजिए कुछ तो भी कोड वन है, या फिर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, जो भी है, आप एक एग्जांपल समझ लो, है ना। तो ये यहाँ पे है और ये इसने बनाया है, मतलब ये इनिशियल है ना, इनिशियल सर्वर, समझ में आ रहा है, इनिशियल वर्चुअल मशीन। अब इस पे अगर लोड बनता है, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, दूसरा मशीन। दूसरा मशीन क्रिएट होगा। यस, तो लोड बैलेंसर वो तो आपने इंप्लीमेंट कर रखा है, अभी बाकी का काम किसका है, ये VMSS का। समझ में आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी मैसेज वन ही मिलेगा, अभी इस पे आपका कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। फिर हमें मैन्युअली उसको कोड को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जनरली हम वैसे करते नहीं है ना कभी भी। क्लियर है क्या, हेलो, हाँ यस, सो समझ में आ रहा है ना। सर, तो ऑटो स्केलिंग में जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट? तो फिर लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग, तो लोड बैलेंसर यूज ही क्यों करना है लोड, क्योंकि इसमें भी ऑटो स्केलिंग में ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना सब कुछ नहीं बैलेंस। नहीं नहीं, देखो, समझो नहीं। हाँ हाँ मैं समझाता हूँ। देखो, लोड बैलेंसर क्या है, आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, आपके ट्रैफिक को क्या करेगा, हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कंसीडर देयर इज अ होटल, कंसीडर देयर इज अ होटल, ठीक है। इसके अंदर पहले एक है किचन रूम, उसके अंदर है आपका एक शेफ, ठीक है। और बाहर कौन है, वेटर, मैनेजर,
कौन कौन है? वेटर, मैनेजर। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं इस होटल के अंदर, ठीक है, इस होटल के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या करेंगे? टेबल्स पे बैठेंगे। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इनको कहाँ मैनेज करना है, मतलब कैसे यहाँ पे बैठाना है ना, या फिर इनको कितना फूड लगेगा, ये कौन मैनेज करेगा? मतलब कौन देखेगा? वेटर वेटर देखेगा। वेटर और ये इंस्ट्रक्शन किसको देगा? मतलब ये क्या करेगा? खाली इनको जो है लोगों को बराबर से खाली क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, ठीक है। और जो ऑटो स्केलिंग है, मतलब ये जो शेफ है ये क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गेस्ट वो क्या करेगा? इसका जो है मतलब खाना जो बनाएगा वो कम या ज्यादा बनाएगा। समझ में आ रहा है? अगर गेस्ट कम है तो ये खाना कम बनाएगा, अगर गेस्ट ज्यादा है तो ये खाना ज्यादा बनाएगा। समझ में आ रहा है? और ये क्या कर रहा है खाली कि ये जो यहाँ पे समझो ये टेबल पे इतना फूड वन है ना, ऐसे कंसीडर करो, यहाँ पे फूड टू है, फूड टू है, यहाँ पे फूड थ्री है ना। तो किनको क्या बैठना है, मतलब कौन वेज है कौन नॉन वेज है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? वेटर या मैनेजर का। वेटर का। और ये जो शेफ है इसका काम क्या है कि खाना बनाना कितना है, कम बनाना है ज्यादा बनाना है ना। तो ये जो है ये किसका काम है? हमारे शेफ मीन्स हमारा कौन हो गया? ऑटो स्केलिंग हो गया ना यहाँ पे। यस। और वेटर मैनेजर क्या हो गया? मान लीजिए लोड बैलेंसर हो गया। लोड तो बैलेंसर। दोनों अलग अलग है ना। समझ में आ रहा है हाँ क्या? हाँ, अभी समझा। ठीक है। लोड बैलेंसर चाहिए ही चाहिए, है ना। मतलब अभी मैं अगर यूज कर रहा हूँ, हम अगर एंड यूजर है, ये वाले केस में अगर हम एंड यूजर है, तो हमें अगर दूसरा वर्चुअल मशीन यूज करना है तो हम थोड़ी, मतलब हम ऐसे आईपी एड्रेस कॉपी करके जो सब है एंड यूजर को सब एक्सेस थोड़ी रहता है। ठीक है। एंड यूजर को खाली क्या करना है? आपकी सर्विस को यूज करना है ना। यस, ये दैट इज द थिंग। और कुछ डाउट्स? एक मिनट में यहाँ पे क्या करता हूँ, आज के लिए हम इतने रखेंगे। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।